तो अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो तो आपको नज़र नहीं आ रहा होता बाहर क्या है, बाहर क्या चल रहा है, सही है। एंड आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हो गाड़ी के इनसाइड से। अगर आपने देखा हो किसी ने गाड़ी मॉडिफाई की हुई है तो सब कुछ बाहर हुआ हुआ होता है, अंदर कुछ नहीं हुआ होता। अंदर वैसे ही होता है, ज़्यादा ज़्यादा एक रग रख देते हैं उसके ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, सही है, बस ये, और खुशबू लगा दी। और अगर ज़्यादा हुआ सीट कवर्स चेंज कर दिए, सही है, बस इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, राइट। तो ओ स्टेयरिंग व्हील भी कुछ लोग चेंज करते हैं, बट सारा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, मैक्सिमम ये हो जाता है, सही है। बाकी सब सेम है, गाड़ी के अंदर सेम रहता है, आप कंफर्टेबल होते हो उससे। एंड अंदर कुछ चेंज नहीं होता। बाहर स्टिकर लगा लगा के आप कह रहे हो कि सब पप्पू हो गया सीन, और यानी नहीं, कुछ नहीं पप्पू हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त नहीं लग रहे हैं आपको। आप अंदर बैठ के सोच रहे होते हैं कि जैसे ना, लड़कों में लड़के इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि आप जब गाड़ी लेके जा रहे होते हो ना, आपको तो ऐसे करके ना पेडल दबाते हो, एग्जॉस्ट की आवाज़ आती है, कहते हो देखो मैं कितना कूल हूँ, देखो ये लग रही है ना गाड़ी मेरी ज़बरदस्त, अभी धुलवा के आए हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आपको बाहर से जो देख रहे हैं ना, वो एक वो स्टिकर वाली गाड़ी नज़र आ रही होती है। एंड नो बडी थिंक्स कि आप कुछ भी हो, सही है। तो ये सिर्फ आपका सोचना होता है, आप देख नहीं पा रहे होते क्योंकि आप ड्राइविंग सीट के अंदर बैठे हुए हो, और आपके लिए ये देखना मुश्किल हो जाता है। एंड आप बाहर कितनी ज़िंदगी गुजारते हो, अपनी बॉडी से बाहर तो नहीं गुजारते, सही है। अपने आप को बाहर से कभी देखते ही नहीं, आप अपने हमेशा अंदर बैठे हुए हो, ड्राइविंग सीट में हो, यूर इन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर लाइफ, सही है। आप कभी आगे देख ही नहीं रहे। तो जस्ट बिकॉज ये हो गया है, आपने कहा कि अच्छा यार यहाँ ये पार्ट टूट गया है, यहाँ मैं ज़रा यूँ कह के टेप लगा के पेंट लगा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, जुगाड़ पे आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो आप कहते हो नहीं पता चलेगा, यहाँ से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा ड्राइविंग सीट से, तो सही है, बट बाहर से सबको सब नज़र आ रहा है, सबको सब समझ आ रहा है, ओके। अच्छा, अब इसको दूसरी ज़बान में ईगो भी बोल सकते हैं, सही है। ईगो इसको बोलते हैं, लोग कहते हैं बड़ा, ईगो का मतलब लोग समझते नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आपने पर्सनालिटी इमेज जो बिल्ड की है ना, इसको ईगो कहते हैं, सही है। ईगो एक पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं, इसको एक और लफ्ज़ है इसके लिए, परसोना, सही है। तो सारी सेम चीज़ें हैं। एंड ईगो होता है ना इसका, यार ईगो बड़ा छोटा है या ईगो बहुत ज़्यादा ही है, अगर कहीं लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग नहीं है, या इसका जो वो है ना, बड़ा जुगाड़ू काम हुआ है इसके ऊपर। तो वो अपने आप को दिखाने के लिए कि यार मैं ऐसा जुगाड़ू काम नहीं हूँ, तो ज़रा ऊपर से आ रहा होता है, ईगो दिखा रहा होता है, दिखा रही होती है, ऐसे चीज़ें होती हैं। जैसे एक बड़ी गाड़ी डाला रख लेना, वो यही है, वो एक ईगो की निशानी है कि उसे पता होता है अंदर से मसले बहुत हैं, वो कोई देखे नहीं, तो नो आप बड़े बड़े गाड़ियों पर स्टिकर वगैरह लगा के आप अच्छा फील करते हो कि यहाँ टेंशन डालो, दूसरी जगह टेंशन ना डालो, हो ये रहा है। एनीवेज, अच्छा, परसोना का मतलब क्या होता है? परसोना का मतलब होता है मास्क बिल्डिंग, सही है। अगर आप इसको मास्क डेवलपमेंट, अगर आप, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, गूगल करो तो आपको इसकी ट्रांसलेशन में समझ आएगा कि परसोना लफ्ज़ कहाँ से आया है। अब होता है ना, इंसान की पर्सनैलिटी होती है, परसोना होता है, तो ये परसोना जो लफ्ज़ है वहाँ से आया है। परसोना का मतलब है मास्क डेवलपमेंट। मास्क डेवलपमेंट का आप खुद ही आप समझ जाओ कि मतलब क्या हुआ, कि आप एक मास्क पहने हुए हो, अंदर से कुछ और आप उस मास्क के ऊपर काम किए जा रहे हो। इट्स द सेम एज कार। कार की ड्राइविंग सीट पे मास्क कह लो। अब लोगों के कई मास्क होते हैं, लोग बहुत सारे मास्क, ये एक मास्क उतारा अभी अम्मी के सामने, ये वाला मास्क, ये उतारा ये बॉयफ्रेंड के आगे मास्क, ये उतारा ये गर्लफ्रेंड के आगे, ये अब्बू के आगे, ये बॉस के आगे, लोग मल्टीपल मास्क भी रखते हैं। तो वो यही है कि आपने इतनी, अब आप, ये होता है कि लाइक ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ आप जा रहे हो, ये पागलपन है। इसको लोग बड़ा नॉर्मल समझते हैं, बट बाहर से ऑब्वियसली, आप ड्राइविंग सीट में आपको नज़र नहीं आ रहा, बाहर से लोग ऑब्वियसली बड़े आराम से ये चीज़ देख सकते हैं। अच्छा, एक है जापानीज कहावत, उसका है कि अ ह्यूमन हैज़ थ्री फेसेस, इंसान की तीन शक्लें होती हैं। एक शक्ल है जो वो सारी दुनिया को दिखाता है, सही है। एक शक्ल है जो वो सिर्फ अपने क्लोज लोगों को दिखाता है, और एक शक्ल है जो किसी को नहीं दिखाता, वो सिर्फ उसके पास होती है, सही है। तो ये जो इतनी देर से बात कर रहे हैं ना, वो यही हो रही है कि ये
शक्ल और ये शक्ल और ये शक्ल, ये दो शक्ल ऑलमोस्ट एक ही हैं और ये शक्ल अलग है। सही, ये आप हो और ये आप जो दुनिया को दिखा रहे हो, क्लोज फ्रेंड्स को दिखा रहे हो, तो ये होता है। सही, मास्क है ये। तो यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये मास्क क्यों आ गया है, मास्क कैसे बन गया है, ये ह्यूमन कंडीशनिंग इसको बोलते हैं। आपको क्या ऐसी ज़रूरत फील हुई कि आपने मास्क बनाया, खुद से आया, ये कैसे आ रहा है? तो मैंने ये बताया कि पिछली वीडियो में अगर जाओ देख लेना कि बचपन से ये एक चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। सही है, आपको मास्क बिल्डिंग के अंदर पुश सॉर्ट ऑफ किया जाता है। सही है, अब ह्यूमन कंडीशनिंग क्या होती है कि आपको सर्टेन बिलीफ्स में आपको डाल दिया जाता है कि जैसे तुम्हारी औकात नहीं है कुछ, अपनी औकात में रहा करो, ये वो। सही है, अब आपकी औकात पहले ही डिफाइन कर दी जाती है। सही है, माँ बाप अक्सर ऐसे बोलते हैं या कोई भी बड़ा बोल सकता है, राइट? तो ये एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे आपकी कंडीशनिंग हो जाती है कि आप सोचते हो कि आप ये हो। सही है, तो होता क्या है कि आप भी जो हो ना, ये जो पहला फेज है, सही है, 3 फेसेस की बात हुई थी, तो ये जो पहला फेस है ना, ये तक आपको, ये ह्यूमन कंडीशनिंग की वजह से हुआ है। ये आपको सोचवा दिया गया है कि तुम यूं हो। सही है, ये तुमको कैसे पता अपनी छोटी एज में कि तुम क्या हो? तुमको बताया ही जाएगा ना। सही है, तो जिसको जो बताया जा रहा होता है वो वैसा हो जाता है। सही है, अब इसको छुपाने के लिए आप ये बनाते हो, ये बनाते हो, समझ रहे हो? ये 3 पर्सनालिटीज बनाते हो, सॉरी 3 फेसेस हो जाते हैं। सही, या 2 फेसेस, जैसे भी आप देखो, राइट? तो ये ह्यूमन कंडीशनिंग क्या होती है कि आपको बता दिया कि तुम्हारी औकात ये है, तुम यूं हो, औकात में रहा करो, तुम्हारी औकात डिफाइन कर दी तुम्हारे दिमाग में पहले से। अब तुम वही सोचते हो कि तुम्हारी औकात ये, यू जस्ट ओनली ट्राइंग टू कम, आप अपनी औकात से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हो। आप उस जो आपको कंडीशन कर दिया है ना, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये ह्यूमन कंडीशनिंग 10,000 तरीकों में होती है। ये एजुकेशन भी करता है, ये आपके माँ बाप भी करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, ये बड़ा एक लेवल अलग ही टॉपिक है। इसमें बाद में इस पर वीडियो बनाएंगे कि क्या है, कैसे होता है, बहुत लंबा टॉपिक है। बट एनीवेज, छोटे वर्ड्स में मैं बोलूँगा कि ज़्यादती हो रही है। ह्यूमन कंडीशनिंग इज़ ज़्यादती इंसान के साथ। सही है, और वो उसको पैदा होता है उसने, अब वो उसको आपने कंडीशन कर दिया। सही है, वो देखता है इंस्टाग्राम और ये जितनी भी सोशल मीडिया, टीवी वो देखता है, वो कहता है यार लोगों की लाइफ क्या है और क्या ज़बरदस्त है, मैं क्यों नहीं ऐसा हो सकता, मैं ऐसे घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं ऐसे घर में क्यों नहीं पैदा हुई, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे माँ बाप यूँ क्यों नहीं कर रहे। और आपके फिर ना वो उससे फ्रस्ट्रेशंस आपकी बिल्ड इन हो जाती है। उन फ्रस्ट्रेशंस में लेके ये होती है ड्राइव आपके ईगो के पीछे। सही है, अब आपका ईगो के पीछे आ गया ड्राइव, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज मेकिंग के पीछे आ गई एक ड्राइव, आ गई एक पावर आ गई कि अब तो मैं इसमें और जान लगाऊंगा, आप और जज्बाती हो गए। समझ रहे हो? तो यहाँ से ये आ जाती है ड्राइव, और फिर आप देख ही नहीं रहे होते, आप गाड़ी सीट में और आपने पेडल दबाया और 100 की स्पीड पे आप जा रहे थे, तो जानी रुकना ही नहीं है, जाते रहना है। जो भी डग 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 गाड़ी लग रही है इधर से उधर, स्क्रैचेस लग रहे हैं, बम्पर लग गया, कोई क्या वो रेयर वो मिरर उड़ गया, साइड मिरर उड़ गया, आप कहते कोई मसला नहीं है, ऐसे टेप लगाया, पेंट उसके ऊपर लगाया, जानी कोई नोटिस नहीं कर रहा, जाते रहो, जाए जा रहे हो। ये हो रहा है आपके साथ। अब इसके साथ डील कैसे करना है, ये थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, बट छोटे लफ्ज़ों में बोलूँगा कि अपने बारे में जो भी जानते हो ना वो भूलना पड़ेगा। अब ये कैसे करोगे कि अपने बारे में जो भी जानते हो, क्या मैं एकदम से जो भी हूँ, मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे भूल सकता हूँ? सही है, ये ह्यूमन कंडीशनिंग हटाने के लिए ये करना पड़ता है। सही है, कि जो भी आप अपने बारे में आज जानते हो, जो भी आप सोचते हो अपने बारे में, वो आपने एकदम उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल और डिलीट वो वाला करना होता है। सही है, कि गई कभी थी नहीं। सही है, एंड फिर उसके बाद अपने आप को आप जानना शुरू करते हो कि आप क्या हो। तो ये ज़रा मुश्किल प्रोसेस होता है, बट एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ उसकी, कि आप लेट्स से, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि यार आप जो हो यानी इस पोजीशन में हो दुनिया में, आप ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर लेते, वो इलॉन मस्क ऐसा कर रहा है, इलॉन मस्क ऐसा जैसे क्यों नहीं कर लेते? तो आप क्या करते हो, आप रोज़ सुबह उठ के अपने आप को बताते हो आप कौन हो। सही है,
आप मिरर में देखते हो या थोड़ा अपने सोशल मीडिया पे देखते हो, आप कहीं ना अनकॉन्शियसली आप अपने आप को बता रहे होते हो आप रोज़ कौन हो। सही है, ये कौन वही है जो आपको ह्यूमन कंडीशनिंग की गई है। सही है, ये आप रोज़ अपने आप को बताते हो। तो अभी अगर आपसे मैं ऐसी बात करूं कि यार वो ऐसे कर रहे हैं, तुम भी ऐसे कर लो, तो आप फ़ौरन मुझे जवाब में क्या दोगे कि यार वो तो तुम्हें पता है वो क्या चीज़ है, वो तो यूं है, उसके साथ तो यही है, हम कैसे करें। सही है, ये होता है कंडीशनिंग, कि आपको एक्चुअली पता ही नहीं है आप कौन हो, पर आपने पहले ही दीवारें रख ली हैं अपने अराउंड के, आपकी बाउंड्री, आपकी लिमिट्स ही हैं। समझ गए? तो अब आप बढ़ोगे ही नहीं आगे, कैसे बढ़ोगे। सही है, क्योंकि आप रोज अपने आप को इन्फॉर्मेशन रिमाइंड करवाते हो कि आप यूं हो, ये आपकी औकात है, ये आपका लेवल है। और आप इससे लेवल 2 से 2.5 पे आने की कोशिश कर रहे हो या 2.2 पे, बस इतना ज़्यादा आप रीच आउट कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना रीच आउट कर सकते हैं, इतना बाउंड्री लगी हुई है, कितना बाहर जा सकते हैं। तो ये जो बाउंड्रीज हैं इसको कहते हैं ह्यूमन कंडीशनिंग। और इससे डील करना फिर आगे एक लंबा टॉपिक है, पर इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, बट लाइक लोगों के लिए मुश्किल होता है। आप आपसे मैं बोलूँ ना कि यार अपने बारे में भूल जाओ सारी इन्फॉर्मेशन, आप कैसे करोगे। तो लाइक, और फिर अपने आप को जानो, ये बड़ा लोगों के लिए मुझे लगता है मुश्किल प्रोसेस होता है, बट यंगर एज में ही आसान है। तो अगर यंगर एज में स्टेप आप ले लो तो गोल्डन सीन है जानी। अच्छा, अब इसमें जो होता है ना कि वर्जन्स, आप कहते हो कि अच्छा मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा ज़िंदगी में। तो आपके ना यहाँ होता है कि जी मैं वर्जन 2 से 2.2 2.5 3 भी पहुँच जाऊँगा। सही है, बट एक्चुअली वो यही हो रहा होता है कि आपका दिमाग ना फॉल्स बिलीव्स में होप्स रखता है कि लेट्स से मैं इंस्टाग्राम पे मेरा अगर ये पोस्ट हिट हो गया तो मैं वायरल हो जाऊंगा, फिर वायरल हो गया तो मैं फेमस होऊंगा, सब मुझे पूछेंगे और यूं हो जाएगा, फिर ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इसको बोलते हैं ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। सही है, घास जो है उस जगह पे आपको ज़्यादा हरी दिखती है, आपको यहाँ अपने इधर सड़ी हुई या पीली दिखती है। सही है, तो ये वो वाली कहानी है, घास वहाँ भी भाई वैसे ही है, कुछ ग्रीन नहीं है। सही है, और आपको बस ये होता है कि फॉल्स बिलीव्स में आप वो रखते हो कि यार मैं अगर फेमस हो गया, मैं हिट हो गया, अगर मैं एक्टर बन जाऊँ तो मैं उसके बाद सब मुझे पसंद करेंगे और सब मुझे वो करेंगे, और फिर मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने कमियां जो हैं इन चीज़ों से पूरी कर लूँगा। ये फॉल्स बिलीव्स होते हैं आपके अंदर। फॉल्स बिलीव का चक्कर क्या है, क्यों है ये फॉल्स बिलीव्स, ये एक छोटा सा बता रहा हूँ, 10 करोड़ फॉल्स बिलीव्स है। मुझे पता नहीं आप क्या सोचते हो दिमाग में, बट मैं एक एग्जांपल दी, 10 करोड़ दे नहीं सकता। तो फॉल्स बिलीव्स ये कहाँ से आते हैं, ये दुनिया डिज़ाइन इस तरीके से की गई है, यहाँ सारी आती है कि दुनिया की गेम एक है कि आपको मूवीज, ड्रामा, ये वो, इवन लोगों से, हर जगह से, इवन समटाइम्स रिलीजन, यार बड़ा क्रेजी चीज़ है ये, बट वहाँ से भी आपको फॉल्स बिलीव्स वाली चीज़ें होती हैं जो आपको होप देती है कि यार तुम एक दिन पार हो जाओगे। सही है, ये सब झूठ है, ये सारा फॉल्स बिलीफ है, कोई पार नहीं होने वाले आप। सही है, तो ये फॉल्स बिलीव्स हैं, और दुनिया आपको दिमाग में डालती रहती है ख्वाब, सुहाने ख्वाब। ये हर जगह आपकी किताबों में भी हैं, हर मूवी में हैं, हर टीवी सीरीज में हैं, हर हर चीज़ में जहाँ देखो सुहाना ख्वाब आपको एक दिखाया जा रहा है कि आप ऐसे हो सकते हो, एक दिन ज़िंदगी ऐसी हो सकती है, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप यूं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो अमीर हो जाओगे, एक दिन अमीर हो जाओगे तो फिर सब सही हो जाएगा। ये सारा फॉल्स बिलीफ है ये। तो वहाँ आप होप रखते हो, तो आप कहते हो कि यार मैं पार हो जाऊंगा। वहाँ पे इट्स लाइक वो होता है ना, वो तस्वीर होती है कि एक वो कुत्ता होता है, कुत्ते के आगे से यूं करके एक रस्सी जा रही होती है, डंडा जा रहा होता है, रस्सी से एक बोन लटकी हुई होती है। तो आप वो उस बोन को, वो उसी से बंधा हुआ है डंडा, और वो जैसे आगे बढ़ता है तो बोन भी आगे बढ़ती है, वो उसको चेज करता रहता है पूरी जिंदगी। तो ये उस तरीके का है, समझ रहे हो।